नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीवीआई ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के सेशन में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या बोलता है हमारा, शुक्राणु का निर्माण होता है। जल्दी बताइए कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है। ए ऑप्शन है अंडाशय में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है वृषण में और डी ऑप्शन है पेट में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो हमारा बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है। आपको बताना है कि जो एकल जीव होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं उनमें प्रजनन की विधि कैसे होती है। ए ऑप्शन है विखंडन द्वारा, बी ऑप्शन है खंडन द्वारा, सी ऑप्शन है बीजाणु समासंग द्वारा और डी ऑप्शन है ये तीनों। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है तो विखंडन द्वारा होती है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। आपको बताना है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है स्त्री केसर, सी ऑप्शन है बीज और डी ऑप्शन है अंडाशय। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का जो अंडाशय होता है ना वो फल में बदलता है। और हाँ, हम आपसे बता दें कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हमारे चैनल पे रोज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा से रिलेटेड होता है वही अपलोड होता है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो जब भी हमारी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो डू सब्सक्राइब, सीधा क्लास। ओके, तो चौथा क्वेश्चन हमारा बोलता है एड्स रोग का प्रमुख कारण है। जल्दी बताइए, आजकल जो ज़्यादा फैल रहा है ना एड्स, जिसका इलाज ही नहीं है, उस रोग का प्रमुख कारण क्या है, वो किसके कारण होता है। ए ऑप्शन है पोषण की कमी से, बी ऑप्शन है खून की कमी से, सी ऑप्शन है असुरक्षित यौन संपर्क से और डी ऑप्शन है विटामिन की कमी से। तो आपको बताना है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। तो एड्स रोग का प्रमुख कारण असुरक्षित यौन संपर्क है। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पराग कोष में होते हैं। आपको बताना है कि पराग कोष में क्या होते हैं। ए ऑप्शन है बाह्य दल और सी ऑप्शन है परागकण, सी ऑप्शन है अंडप और डी ऑप्शन है अंडाशय। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि पराग कोष में होते हैं तो पराग कोष में परागकण होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जल्दी बताइए कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है। ए ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी ऑप्शन है अमीबा में, सी ऑप्शन है ईस्ट में और डी ऑप्शन है हाथी में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है। जल्दी बताइए कि कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है। ए ऑप्शन है तना द्वारा, बी ऑप्शन है पत्तियों के द्वारा और सी ऑप्शन है जड़ के द्वारा और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो आपको बताना है कि कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है। तो कायिक प्रवर्धन उपरोक्त सभी के द्वारा संभव है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव मादा में निषेचन होता है। आपको बताना है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ पर होता है। ए ऑप्शन है अंडाशय में, बी ऑप्शन है योनि में, सी ऑप्शन है फिलोकियन नलिका में, डी ऑप्शन है गर्भाशय में। और हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें गलती करवाऊंगा। वो कौन सा क्वेश्चन में गलती आपको आंसर बताऊंगा वो कमेंट करना है। क्वेश्चन है, मैं जानबूझकर एक क्वेश्चन का आंसर गलती बताऊंगा, वो आपको कमेंट करना है सही आंसर उसका। तो आपको बताना है मानव मादा में निषेचन होता है तो कहाँ होता है, तो फिलोपियन नलिका में होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। आपको बताना है कि फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। ए ऑप्शन है वर्तिका, बी ऑप्शन है पुंकेसर, सी ऑप्शन है अंडप और डी ऑप्शन है इनमें
से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग को हम पुंकेसर कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ए ऑप्शन है मलेरिया में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है ईस्ट में, डी ऑप्शन है अमीबा में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ए ऑप्शन है फूलों द्वारा, बी ऑप्शन है जड़ों द्वारा, सी ऑप्शन है पत्तियों द्वारा और डी ऑप्शन है तना द्वारा। तो आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो वो होता है फूलों के द्वारा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब फिर से मैं आपसे बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, क्योंकि आपके परीक्षा 2025 में अब कम ही वक्त बच गया है। और आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं या सब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ऑल पे सेलेक्ट कर दें, क्योंकि जब भी हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास। तो 12वां क्वेश्चन हमारा बोलता है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है। जल्दी बताइए कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है। ए ऑप्शन है मादा, बी ऑप्शन है नर, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है। तो पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। आपको बताना है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ पे होता है। ए ऑप्शन है अधिवेशन में और बी ऑप्शन है विषण में, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका में, डी ऑप्शन है शुक्राशय में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो शुक्राणुओं का मोचन शुक्राशय में होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मादा के रुधिर से पोषण मिलता है। आपको बताना है कि मादा के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। ए ऑप्शन है अंडाशय को, बी ऑप्शन है ग्रीवा को, सी ऑप्शन है भ्रूण को और डी ऑप्शन है शुक्राणु को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि मादा के रुधिर से पोषण मिलता है। तो मादा के रुधिर से भ्रूण को पोषण मिलता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, स्त्रियों में गर्भकाल का समय होता है। आपको बताना है कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें गर्भकाल मतलब बच्चा पैदा होने का समय कितना माह का होता है। ए ऑप्शन है 5 माह का, बी ऑप्शन है 8 माह का, सी ऑप्शन है 6 माह का और डी ऑप्शन है 9 माह का। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि स्त्रियों में गर्भकाल का समय होता है। तो स्त्रियों में गर्भकाल का समय 9 माह का होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं। और हाँ, आप कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ और अपने नाम के साथ कीजिएगा कमेंट। ओके, तो ए ऑप्शन है 1 प्रकार का, बी ऑप्शन है 2 प्रकार का, सी ऑप्शन है 3 प्रकार का, डी ऑप्शन है 5 प्रकार का। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लैंगिक जनन और एक होता है हमारा लैंगिक जनन। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती हैं। आपको बताना है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती हैं। ए ऑप्शन है सिलिका, बी ऑप्शन है बीज, सी ऑप्शन है बीजावरण और डी ऑप्शन है फल। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती हैं। तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर बीजावरण बनाती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। आपको बताना है जो विषण में शुक्राणु बनते हैं ना, वो कहाँ पर
पर संचित होते हैं? ए ऑप्शन है शुक्राशय में, बी ऑप्शन है शुक्रवाहिका में, सी ऑप्शन है अधिविषण में और डी ऑप्शन है ग्रीवा में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि विषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, तो विषण में बने शुक्राणु अधिविषण में संचित होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? आपको बताना है कि मनुष्य में जब हम निषेचन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है। ए ऑप्शन है अंडक, बी ऑप्शन है युग्मनज, सी ऑप्शन है बीजाणु, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, महिलाओं में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? जो महिलाओं में अंडा होता है ना, उसकी संख्या कितनी होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो मैं आपसे बता दूं कि एक महीना में महिलाओं में 2 अंडा होता है। एक महीना में कितने अंडे? 2 अंडे। वही आपसे पूछ दे कि 2 महीनों में महिलाओं के कितने अंडे, तो 4 अंडे। तो आपको याद कर रख लेना है, महिलाओं में अंडाशय की संख्या 2 होती है, प्रत्येक माह 2 अंडे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द ही सब्जेक्टिव लाने वाले हैं, तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।